चाचा चौधरी पर्वतारोहियों की खोज में। अरे चाचा जी, ऐसी भी क्या खबर छपी है अखबार में कि आपकी चाय ठंडी हुई जा रही है पर आप पी नहीं रहे। अखबार कहीं भागा तो नहीं जा रहा? साबू, खबर ही ऐसी है, पहले पढ़ लूं फिर चाय पी लूंगा। अब तो आपको अखबार को छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई आपसे मिलने आ रहा है। शायद कोई सरकारी आदमी है। अरे, ये तो चीफ मिनिस्टर साहब हैं। जरूर कोई गंभीर बात है। आइए सीएम साहब, कैसे आना हुआ? कुछ मत पूछिए चाचा जी, बड़ा बुरा हाल है। मैं बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। पहले आप बैठ जाइए, आराम से गर्मा गर्म चाय पीजिए, फिर बताइए। अरे भगवान, 2 कप चाय लाना। चाय पीने के बाद, हाँ तो अब बताइए सीएम साहब, माजरा क्या है? आपने अखबार में ये खबर तो पढ़ी ही होगी कि 6 पर्वतारोहियों का दल जो माउंट एवरेस्ट पर गया था, गायब है। हाँ, पढ़ी थी। परसों रात से वो लोग गायब हैं। बिल्कुल ठीक। कल सुबह उनको खोजने के लिए 6 सैनिकों का दल भेजा गया था। वो भी कल रात से लापता है। ओह, ये तो आश्चर्य की बात है। उस पर और भी ज्यादा परेशानी की बात यह है कि दल में 3 अमेरिकी भी थे। यदि उनको कुछ हो गया तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की बड़ी बदनामी होगी। ये तो वाकई गंभीर स्थिति है। मुझसे क्या चाहते हैं आप? मेरा आपसे अनुरोध है कि आप उन सैनिकों और पर्वतारोहियों की खोज का जिम्मा स्वयं ले लें। इसलिए मैं खुद आपसे मदद मांगने आया हूँ। ठीक है सीएम साहब। धन्यवाद चाचा जी, अब कुछ दिलासा मिला। अच्छा, चलता हूँ। चल भाई साबू, कमर कस ले। हिमालय जाकर उन सबको सुरक्षित लाना है। जी चाचा जी। थोड़ी देर बाद, हाँ तो साबू, क्या तुम तैयार हो चलने के लिए? बिल्कुल चाचा जी, पर हम घटना स्थल तक पहुंचेंगे कैसे? मैंने कैप्टन आनंद से बात की है। वो अपने हेलीकॉप्टर से हमें वहां छोड़ देगा। लो, वो आ गया। कैप्टन आनंद हाजिर है आपकी सेवा में चाचा जी। आओ साबू, चले। और फिर चाचा चौधरी और साबू चल दिए पर्वतारोहियों की खोज में। हिमालय पहुंचकर ईश्वर आपको सफल करे चाचा जी। धन्यवाद आनंद, बाय। अरे चाचा जी, यहाँ तो काफी ठंड हो रही है, आपको नहीं लग रही क्या? लो साबू, ये एक पत्ती चबाओ। ओह, भीषण गर्मी। मैंने भी यही पत्ती खाई है, तभी तो ठंड नहीं लग रही। गुरु वज्रदेव ने दी थी। ये एक पत्ती भीषण ठंड में भी पूरे 1 दिन बदन को गर्म रखती है। चिंता मत करो, कुछ सेकंड्स में नॉर्मल हो जाओगे। कुछ सेकंड्स बाद, हाँ, अब कुछ राहत मिली। आगे क्या प्लान है चाचा जी? यहाँ से हम उत्तर की ओर बढ़ेंगे साबू। वहीं उन्होंने कैंप लगाया था। वहाँ कुछ न कुछ सबूत अवश्य मिलेंगे जो हमें पर्वतारोहियों और खोजी दल तक पहुँचाएंगे। अपनी मंजिल की तलाश में बढ़ते साबू और चाचा चौधरी को जरा भी गुमान ना था कि 2 आंखें उन्हें बड़े ध्यान से देख रही हैं। स्पष्ट था कि उनका आना अनदेखा नहीं गया था। आधे घंटे चलने के बाद हम पहुंच गए साबू। वो देखो, उनके शिविर। कुछ देर मुआयना करने के बाद कुछ मिला साबू? नहीं चाचा जी, कुछ भी संदिग्ध नहीं। मेरे और साबू के सिवाय पूरे 12 जोड़े जूतों के निशान हैं यहाँ पर। ये जूतों के निशान सिद्ध करते हैं कि वो सब यहीं थे और सैनिक भी यहाँ आए थे। तो आखिर वो सभी लोग गए कहाँ? सारा सामान यहाँ ज्यों का त्यों पड़ा है। बिना सामान के यहाँ की ठंड में कोई कहीं भी जाने की सोच भी नहीं सकता, वरना जिंदा बचना नामुमकिन है। सैनिकों के बूट्स के निशान आगे जा रहे हैं। चलो
हम भी चलते हैं। थोड़ी दूर जाने पर चाचा जी, आगे मुझे सैनिकों का सामान पड़ा दिखाई दे रहा है। वो तो मैं भी देख रहा हूँ साबू। यहाँ पर जमीन में गहरे गड्ढे हो गए हैं, जैसे कोई जोर से गिरा हो, और वो भी पूरे 6। पर सवाल बना रहा कि आखिर सब कहाँ गायब हो गए। किसी तरह की जबरदस्ती या हमले का चिन्ह नहीं है। समझ नहीं आ रहा कि यहाँ हुआ क्या। उन सभी को जमीन खा गई या आसमान निकल गया। चाचा चौधरी दिमाग की तह तक जाता है। मेरे पास तुम्हारे सभी सवालों के जवाब हैं साबू, पर मैं चाहता हूँ कि तुम सब कुछ अपनी आंखों से देखो। आज रात हम यहीं रुकेंगे। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। रात होने पर चाचा जी, ये थैला एक तरफ रखकर आराम से सो जाइए। नहीं साबू, इसकी जरूरत है। थोड़ी देर में दोनों को नींद ने आ घेरा। आधी रात के बाद अचानक आकाश में एक उड़न तस्वीर प्रकट हुई। उसमें से किरणें निकली जिन्होंने चाचा चौधरी और साबू को जकड़कर अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। ओह, किन्हीं अज्ञात किरणों द्वारा हम जकड़े गए हैं। आखिरकार वो आ ही गए जिनका मैं इतनी देर से इंतजार कर रहा था। शुक्र है। तो और पृथ्वीवासियों को पकड़ लिया है जुबोन। वेरी गुड सोटी, ले आओ इन्हें भी मदरशिप पर जल्दी से। एलियन मदरशिप। हम आ गए, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोल दिया गया है। मदरशिप के अंदर। चाचा जी, क्या मैं ये बंधन तोड़ दूं? शांत रहो साबू, अभी नहीं। आखिर आप लोगों ने हमें बंदी क्यों बनाया है? जिबोन ने अपनी कलाई के पट्टे में लगा एक बटन दबाया। अब शायद वो हमारी भाषा बोल सकेगा। मेरा नाम है जिबोन। हम लोग तुम्हारे ब्रह्मांड से दूर एक दूसरे ब्रह्मांड में स्थित टेक्नो नामक ग्रह से आए हैं, जो यहाँ से कई लाख प्रकाश वर्ष दूर है। हमारे ग्रह के प्राकृतिक संसाधन लगभग समाप्ति की ओर हैं, इसलिए हम रहने के लायक दूसरे ग्रह की खोज में हैं। यही खोज हमें पृथ्वी ले आई है। तुम्हारे ग्रह पर सब कुछ प्रचुर मात्रा में है जो हमें चाहिए, सिवाय सिवाय इंसानों की हमें जरूरत नहीं है। तो फिर? जब तक इंसान है तब तक हम इस ग्रह पर कब्जा नहीं कर सकते। अतः हम तुम लोगों का अपहरण करके अपने ग्रह टेक्नो ले जा रहे हैं, ताकि हमारे वैज्ञानिक तुम पर प्रयोग करके ये जान सकें कि किस प्रकार पृथ्वी को बिना नुकसान पहुंचाए तुम सब इंसानों का पूरी तरह सफाया किया जाए। तुम दोनों के अलावा 12 और इंसान हमारे कब्जे में हैं, और इतने काफी रहेंगे हमारे वैज्ञानिकों के प्रयोग के लिए। तुम सभी खुश नसीब हो जो एक महान प्रयोग के लिए तुम्हारी बेकार जिंदगी काम आएगी, और बर्फ से ढकी पृथ्वी हमारे। जल्दी ही तुम लोगों का अंत होगा और पृथ्वी पर हमारे लोगों का कब्जा। हे ईश्वर, इसके इरादे तो बहुत खतरनाक हैं। बस चाचा जी, अब बर्दाश्त नहीं होता। मैं ये बंधन तोड़ रहा हूँ। कोशिश करो साबू। ये तो टूट ही नहीं रहा चाचा जी। अपनी ताकत बर्बाद न कर ए मूर्ख इंसान। इस बंधन को तोड़ना तेरे बस में नहीं। ले जाओ इन्हें और डाल दो अन्य बंदियों के साथ, और यहाँ से चलने की तैयारी करो। सोटी, अगर ये किसी किस्म का प्रतिरोध करें तो खत्म कर दो इन्हें। 2 बंदी कम हो भी जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जिबोन? शैतान की औलाद है कमबख्त। बंदी गृह में। चाचा जी, वो देखिए, पर्वतारोही और सैनिक, जिन्हें ढूंढने हम यहाँ आए हैं। हाँ साबू, लेकिन ये सबके सब बेहोश लगते हैं। एलियंस की करतूत। चाचा जी, क्या आपको पहले से पता था कि ये सब एलियंस की हरकत है? हाँ साबू, घटना स्थल के निरीक्षण से मुझे ये अंदेशा हो गया था कि इन सभी घटनाओं में कम से कम इंसानों का हाथ नहीं है। वो कैसे?
दोनों ही घटना स्थल पर किसी किस्म के मुठभेड़, पदचिन्ह या हमले का कोई सबूत ना मिलना, सामान ज्यों का त्यों पड़ा होना, मुझे शक हुआ और उसे यकीन में बदला गड्ढों ने। गड्ढों ने? हाँ, दरअसल पर्वतारोहियों का जब अपहरण हुआ तो वो नींद में थे, सो बिना कोई निशान छोड़े वे गायब हो गए। इसके विपरीत सैनिक जगे हुए थे, इसलिए जड़ किरणों के प्रयोग करने पर वे सब गिर पड़े, जिससे बर्फ में गहरे गड्ढे पड़ गए। ओह, पर अब इस मुसीबत से कैसे निकले? बंधे बंधे हाथ भी दर्द करने लगे हैं। यहाँ से आजाद होना बहुत जरूरी है, वरना मानव जाति नष्ट हो जाएगी साबू। तभी वहां सोटी आया। फिर आ गया मनहूस। काश मेरे हाथ खुले होते तो मैं अभी इसकी गर्दन मरोड़ देता। सब्र करो साबू, मौका आएगा। शायद खाना लाया है। मत खाना साबू, यकीनन इसमें वही बेहोशी की दवा है जिससे ये सब लोग बेहोश हुए हैं। जी चाचा जी। उनको खाते नहीं देख सोटी ने अपने कलाई पर पहने पट्टे से अपनी भाषा बदली। खाना खाओ। कैसे खाएं? हमारे हाथ बंधे हैं। ठीक है, मैं तुम्हारे बंधन खोल देता हूँ। पहले तुम खाओ, बाद में तुम्हारा साथी। कोई चालाकी ना करना, वरना दोनों को खत्म कर दूंगा। ओह, बंधन वापस बंदूक में समा रहे हैं। अब खाओ। नहीं खा सकता। क्यों? हमारी पृथ्वी पर ये रिवाज है कि जब तक हम खाने के बदले कोई कीमती चीज ना दे दें, खाना नहीं खा सकते। कीमती चीज? हाँ, अब वो वैसे भी मेरे किसी काम के नहीं। सोचता हूँ तुम्हें दे दूं, तुम्हारे काम आ जाएगी। अच्छा, जल्दी दो। चाचा जी ने अपना जाल फैलाना शुरू कर दिया है। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। एक कहावत। इधर कोई और भी मदरशिप तक आ पहुंचा था। चाचा चौधरी ने अपने थैले में से गुरु वज्रदेव की दी एक पत्ती निकाली। ये लो। ये क्या? एक मामूली पत्ती? ये मामूली पत्ती नहीं है। इसे खाकर तुम साबू जैसे लंबे चौड़े और बलिष्ठ हो जाओगे। अच्छा। हाँ, खा लो इसे और देखो चमत्कार। तुमने क्यों नहीं खाई? क्या फायदा? तुम्हारी प्रजाति इतनी बुद्धिमान है और विज्ञान इतना उन्नत, सारी पृथ्वी मिलकर तुम्हारा सामना नहीं कर सकती। तो हम दोनों की क्या बिसात। अब आप इस भेंट को स्वीकार कर मुझ पर एहसान करें, हे महान सोटी। हा, हा, हा। तुम ठीक कहते हो, हमें तुम्हारी भेंट स्वीकार है। जैसे ही सोटी ने वो पत्ती मुंह में डालकर चबाई, उसके जिस्म से ज्वालाएं फूट निकली ओह! और सोटी राख का ढेर बन गया। इसने कमांडर सोटी को मार डाला। मार डालो इसे। इससे पहले कि वो दोनों फायर कर पाते, उनके सिरों पर जैसे आकाश टूट पड़ा। आए। अरे ओह, ये नई मुसीबत। ये यति कहाँ से आ गया? इससे पहले कि आपको कुछ नुकसान पहुंचाए चाचा जी, मुझे आजाद कीजिए। कैसे आजाद करूं साबू? गन तो इसके पैरों के पास पड़ी है। तभी यति ने एक आश्चर्यजनक हरकत की। अरे ये तो गन आपको दे रहा है चाचा जी। ये हमारी मदद करने आया है साबू। चाचा चौधरी ने साबू को आजाद किया। चलो साबू, अब जरा कंट्रोल रूम की ओर चला जाए। जिबोन, तुम यहाँ कैसे? कमांडर सोटी और मेरे सैनिक कहाँ हैं? सोटी और तुम्हारे सिपाहियों को मेरे आदमियों ने मार डाला है। अगर तुम नहीं मरना चाहते तो दरवाजा खोलो फौरन। जिबोन ने तुरंत दरवाजा खोल दिया। साबू, तुम फौरन यति के साथ पर्वतारोहियों और खोजी दल को लेकर बाहर निकलो। मैं इससे निपट कर आता हूँ। चलो दोस्त। अब बोलो घुसपैठिए, तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए? मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? मुझे माफ कर दो, मैं फिर कभी पृथ्वी का रुख नहीं करूंगा। ठीक है, जाओ, माफ किया। दोबारा कभी मत आना इधर। धन्यवाद। इतना कहकर चाचा चौधरी मदरशिप से बाहर चल दिया।
पृथ्वीवासी, तुमने मुझे छोड़कर बहुत बड़ी भूल की। मैं जल्दी और सैनिकों के साथ आऊंगा और तुम सभी को समाप्त कर पृथ्वी पर कब्जा करूंगा। मदरशिप ने धरती छोड़ी। ओह, चाचा जी उसे जाने नहीं देना था। मेरा नाम क्या है साबू? चाचा चौधरी। तो बस देखते जाओ। तभी आकाश में जोरदार धमाका हुआ और मदरशिप के टुकड़े बिखर गए। मदरशिप ब्लास्ट हो गया, उसका मलबा नीचे गिर रहा है। मेरे थैले में एक शक्तिशाली टाइम बम था जो मैंने उसमें लगा दिया था। मुझे मालूम था कि जरूरत पड़ेगी। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। चाचा चौधरी ने ट्रांसमीटर पर कैप्टन आनंद को संदेश दे दिया। आनंद के आने तक सुबह हो चुकी थी। ये रहे सारे खोए लोग, घबराने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ बेहोश हैं। वाह चाचा जी, आखिर आपने ढूंढ निकाला इनको। इन्हें कैंप में छोड़कर मैं आपको लेने आता हूँ। ओके आनंद, हम तुम्हें यहीं मिलेंगे। साबू की मदद से सबको सुरक्षित हेलीकॉप्टर में चढ़ाने के बाद आनंद कैंप के लिए रवाना हो गया। दोस्त, अब तुम सामने आ सकते हो। अरे चाचा जी, वो यति कहाँ चला गया? शायद वो वापस चला गया। तभी यति उन्हें आता हुआ दिखाई दिया। वो देखो, वो आ रहा है, साथ में और भी हैं। शायद उसका परिवार है। तुमने इसे पहचाना साबू? हाँ चाचा जी, कुछ समय पहले जब कुछ बदमाश इस बच्चे का अपहरण करके ले जा रहे थे, तब हमने इसे बचाया था। इंसान एहसान भूल जाता है पर जानवर कभी नहीं, इसलिए ये हमारी मदद करने आया। तभी वहाँ हेलीकॉप्टर की आवाज गूंज उठी। चाचा जी, कैप्टन आनंद आ गया। अच्छा दोस्तों, अब तुम जाओ, मैं नहीं चाहता कि तुम दुनिया की नजरों में आओ। बाय बाय, फिर मिलेंगे। चाचा चौधरी ने अपने थैले में से एक और पत्ती निकाली। ठंड महसूस होने लगी है, एक पत्ती और खा लो। तुम भी खाओगे साबू? अरे बाप रे! तब तक हेलीकॉप्टर भी उतर गया था। दोनों हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़े। नहीं चाचा जी, मैं ठीक हूँ। वैसे आपको कैसे पता चला कि सूटी ये पत्ती खाकर मर जाएगा? मैंने अंदाजा लगाया था साबू कि उन लोगों को गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है। वो भला कैसे? वो ऐसे साबू कि अगर उन्हें गर्मी बर्दाश्त होती तो वो पृथ्वी के मैदानी इलाकों में जाते, जहां उन्हें ज्यादा जल्दी और आसानी से ज्यादा इंसानों को बंदी बनाने का मौका मिलता। पर बजाय इसके वो माउंट एवरेस्ट पर उतरे, जहां इंसान मिलना लगभग नामुमकिन था। मुझे बात पूरी तरह से कंफर्म तब हुई जब जिबॉन ने अपना मकसद बताने के दौरान कहा कि जल्द ही बर्फ से ढकी पृथ्वी हमारी होगी। यानी इंसानों के सफाई के बाद वो पृथ्वी को शीत युग में लाने की तैयारी में थे, यानी गर्मी से उनको खतरा था। बस मैंने पत्ती आजमाने का रिस्क उठा लिया। कुछ देर बाद वो घर की ओर बढ़ रहे थे। कैप्टन आनंद, क्या तुम हमें सीधा घर छोड़ दोगे? क्यों नहीं चाचा जी, पर यह सारा माजरा क्या था? एलियंस की कारस्तानी थी। एलियंस की? हाँ, सुनो बताता हूँ। बड़े जोरों की भूख लगी है। चाची ने जरूर बढ़िया सा नाश्ता बना के रखा होगा।